संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, ये पंचमा पाठा अंगुलीमाला, इसका मैं अर्थ आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक बार फिर ध्यान दीजिए, आपकी बुक में यहाँ षष्ठा पाठा लिखा हुआ है, जो गलत है, सीक्वेंस में नहीं है। उसे काट करके आप यहाँ पंचमा पाठा लिखेंगे। इसका शीर्षक है अंगुलीमाला। इसका अर्थ हो चुका है और मुझे आशा है आपने शब्दार्थ भी याद कर लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अनुप्रयोगा हम कराने जा रहे हैं। अनुप्रयोगा यानी एक्सरसाइज, इस लेसन की एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपकी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काले कौशल देशे किम नाम दस्यु न्यवसर। प्राचीन काल में, पहले हिंदी में अर्थ समझ लें तो आपको याद करने में आसानी होगी। प्राचीन काल में कौशल देश में किस नाम का डाकू रहता था? न्यवसर, नी उपसर्ग है इसमें और वस धातु है। समझ में आ रहा है? अब शब्दों को हमेशा विच्छेद करके पढ़ें। नी उपसर्ग है, वस धातु है, ठीक है। तो लग लकार में शब्द बनता है जाकर के न्यवसर। प्राचीन काले कौशल देशे किम नाम दस्यु न्यवसर। प्राचीन काल में कौशल देश में किस नाम का डाकू रहता था? तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन काले कौशल देशे अंगुलीमाल नाम दस्यु न्यवसर। प्राचीन काल में कौशल देश में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अंगुलीमाला कथम अंगुलीमाला आसीत्। अंगुलीमाल कैसे अंगुलीमाल था, उसका यानी नाम कैसे अंगुलीमाल पड़ा? तो आपका उत्तर होगा, असौ यान हन्ति तेषाम् अंगुलिं छित्त्वा ताभिमालां विरच्य कंठे जा अधारयत्। असौ मीन्स वह जिन्हें मारता था उनकी उंगलियों को काटकर उनसे माला बना करके गले में पहनता था। अनेन कारणेन, इस कारण से, तस्य अंगुलीमाला इति नाम विख्याता बभूव, इस कारण से उसका अंगुलीमाल नाम प्रसिद्ध हो गया, विख्याता बभूव, प्रसिद्ध हो गया। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रसेनजितः कस्य निग्रहणे सैन्य बलम प्रेषयत्। प्रसेनजित ने किसको पकड़ने के लिए सैन्य बल भेजा या सेना भेजी? तो आप उत्तर देंगे, प्रसेनजितः अंगुलीमालस्य निग्रहणे सैन्य बलम प्रेषयत्। प्रसेनजित ने अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए सेना भेजी, है ना। आपने इसका अर्थ पढ़ा है, इसकी कहानी समझी है, तो आपको पता है प्रसेनजित ने अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए सेना भेजी। अगला क्वेश्चन है, प्रसेनजितः भगवतो बुद्धस्य किम निवेदयत्। प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? प्रसेनजितः अंगुलीमालस्य विषये बुद्धं निवेदयत्। प्रसेनजित ने अंगुलीमाल के विषय में बुद्ध से निवेदन किया। फिर से देखें, प्रश्न है, प्राचीन काले कौशल देशे किम नाम दस्यु न्यवसर। प्राचीन काले कौशल देशे अंगुलीमाल नाम दस्यु न्यवसर। अंगुलीमालः कथम अंगुलीमालः आसीत्? असौ यान हन्ति तेषाम् अंगुलिं छित्त्वा ताभिमालां विरच्य कंठे च अधारयत्। अनेन कारणेन तस्य अंगुलीमालाः इति नाम विख्याता बभूव। अगला प्रश्न है, प्रसेनजितः कस्य निग्रहणे सैन्य बलं प्रेषयत्। प्रसेनजितः अंगुलीमालस्य निग्रहणे सैन्य बलं प्रेषयत्। सैन्य बलम प्रेषयत्। प्रसेनजितः भगवतो बुद्धस्य किम निवेदयत्।
प्रसेनजितः अंगुलीमालस्य विषये बुद्धं न्यवेदयत्। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों, ठीक है, वो मैं अभी करा रही हूं। हाँ बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि, अयं वाक्यः कः वदति। मैं ठहरता हूं किंतु तुम कब ठहरोगे। तुम मीन्स तुम, यह वाक्य किसने बोला है। तो आपका उत्तर होगा अयं वाक्यः भगवतो बुद्धा वदति, यह वाक्य भगवान बुद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य है लोकानाम लुंठनम हननम च तस्य, यहाँ रिक्त स्थान में दैनिकम आएगा, दैनिकम कृत्यम आसीत्। अगला है राजा प्रसेनजितो अप्यस्य क्रूर कृत्येन, रिक्त स्थान में आपका शब्द होगा भीषम कष्टम प्राप्नोत्। अंगुलीमालः बुद्धम अवलोक्य, यहाँ बुद्धम अवलोक्य शब्द आएगा रिक्त स्थान में, क्रूरतया हन्तुम अधावत्। अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि शब्द आएगा यहाँ पर, बुद्धस्य तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमणः करुणायाश्च शिक्षां तस्मै अददात्। तो इस तरह से बच्चों ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज नंबर 3 में सॉल्व कराती हूँ। हाँ बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो पहला आपका सेंटेंस है, बुक में लिखा है, मैंने इसका संस्कृत अनुवाद यहाँ लिख रखा है। हिंदी वाक्य आप बुक में देखें तो है, प्राचीन काल में कौशल देश में प्रसेनजित नाम का राजा था। इसका संस्कृत अनुवाद होगा, प्राचीन काले कौशल देशे प्रसेनजितः नाम राजा आसीत्। ये पहले वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। दूसरा वाक्य है, लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक कार्य था। इसका संस्कृत अनुवाद होगा, लोका नाम लुंठनम हननम च तस्य दैनिकम कृत्यम आसीत्। अगला सेंटेंस है आपका, राजा उसके बुरे कार्यों से बहुत दुखी था। इसका संस्कृत अनुवाद है, राजा तस्य कुकृत्येन बहु दुखितः आसीत्। अगला वाक्य है, बुद्ध ने उसके तपोबल को प्रकट किया, बुद्धा तस्य तपोबलम प्रकाश्य। लास्ट है आपका वाक्य, उन्होंने अंगुलीमाल से कहा। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा, सः अंगुलीमालम अकथयत्। प्राचीन काले कौशल देशे प्रसेनजितः नाम राजा आसीत्, लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम् आसीत्, राजा तस्य कुकृत्येन बहु दुःखितः आसीत्, बुद्धा तस्य तपोबलं प्रकाशयत्, सः अंगुलीमालम् अकथयत्। ये उन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद है। अब एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। यानी आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इनसे वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है तद विषय, इसका वाक्य बनेगा, राजा तद विषये अकथयत्। करुणा स्वरेण शब्द का वाक्य बनेगा, करुणा स्वरेण बुद्धः उवाच। स्थास्यसि शब्द का वाक्य है, त्वं कदा स्थास्यसि। ओके, तो इस तरह से बच्चों इन तीनों शब्दों के, ये मैंने बस 2 और रह गए हैं। हाँ बच्चों, वाक्य रचना में ये 2 शब्द अभी और है। तो देखिए, कृत्यम आसीत्, कृत्यम आसीत् का मतलब तो कार्य था। इसका वाक्य बनेगा, लोकानां लुण्ठनं तस्य कृत्यम आसीत्। प्राचीन काले शब्द है, इसका वाक्य बनेगा, प्राचीन काले एकः राजा आसीत्। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व कराऊंगी। तब तक आप अपना ये कार्य बहुत ही गंभीरता के साथ करते रहें।
पेंसिल से वर्क करें, बुक में कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा। समय से अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं क्लास 8 हिंदी मीडियम, ठीक है, आपको मैं पंचमा पाठा दूरवीक्षण पढ़ाने जा रही हूँ। पंचमा पाठा दूरवीक्षण यानी दूरवीक्षण का अर्थ है दूरदर्शन। इस पाठ का अर्थ बच्चों आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सरसाइज आती है जिसे आप अनुप्रयोग कहते हैं। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है दूरवीक्षणस्य आविष्कारः कदा भवति। प्रश्न पहले हिंदी में समझ ले, फिर संस्कृत में उसको याद करें। दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ? कदा, सॉरी अभवत होगा बच्चों। अच्छा, भवति तो है लट लकार की क्रिया, ये यहाँ भूतकाल की क्रिया आनी चाहिए, अभवत। दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा दूरवीक्षण से आविष्कार 25 जनवरी 1926 ईस्वी अभवत। दूरदर्शन का आविष्कार 25 जनवरी 1926 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है दूरदर्शन यंत्र केन सिद्धांतेन कार्यं करोति। दूरदर्शन यंत्र किस सिद्धांत से कार्य करता है? तो आपका उत्तर होगा येन सिद्धांतेन आकाशवाणी कार्यं करोति, तेन सिद्धांतेन दूरदर्शनः कार्यं करोति। जिस सिद्धांत से आकाशवाणी कार्य करता है उसी सिद्धांत से दूरदर्शन कार्य करता है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषकान शिक्षा का ददाति। भारतीय कृषकों को शिक्षा कौन देता है? भारतीय किसानों को शिक्षा कौन देता है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय कृषकान शिक्षा दूरवीक्षण ददाति। भारतीय किसानों को शिक्षा दूरदर्शन देता है। अगला प्रश्न है उपग्रहाणां सहायेन वयं किं पश्यामः। उपग्रहों की सहायता से हम क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा उपग्रहाणां सहायेन वयं संपूर्ण पृथिव्यां ऋतु संबंधिना चित्राणि दूरवीक्षे दृष्टेयम्। उपग्रहों की सहायता से हम पूरी पृथ्वी पर ऋतु संबंधी चित्र को दूरदर्शन पर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर बच्चों पूर्ण हो गए हैं। इन प्रश्नोत्तर को आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से तो लिखना ही है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। ठीक है, फिर से सुन ले। दूरवीक्षणस्य आविष्कारः कदा अभवत्। दूरवीक्षणस्य आविष्कारः 25 जनवरी 1926 ईस्वी अभवत्। दूरदर्शन यंत्रः केन सिद्धांतेन कार्यं करोति। येन सिद्धांतेन आकाशवाणी कार्यं करोति, तेन सिद्धांतेन दूरदर्शनः कार्यं करोति। भारतीय कृषकान शिक्षा का ददाति। भारतीय किसानों को शिक्षा कौन देता है? तो भारतीय किसानों को शिक्षा दूरदर्शन देता है। उपग्रहाणां सहायेन वयं किं पश्यामः। उपग्रहाणां सहायेन वयं संपूर्ण पृथिव्यां ऋतु संबंधिना चित्राणि दूरवीक्षे दृष्टेयम्। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट ये आपको हम सॉल्व कराई है। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 2 कराती हूँ। ओके, हाँ बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सेंटेंस सुनिए आप इसमें। येन सिद्धांतेन शब्द आएगा रिक्त स्थान पर आकाशवाणी। ठीक है, ये रिक्त स्थान जहां पर है वहां आकाशवाणी लिखेंगे। कार्यं करोति तेन पर्याप्त माध्यमेन दूरदर्शनः यंत्रं कार्यं करोति। ये पहला है। दूसरा है अनेन जनसाधारण के बाद आप लिखेंगे शिक्षितुम।
रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? शिक्षितो कर्तुं शक्नोति। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला है उपग्रहाणाम, फिर रिक्त स्थान में लिखेंगे सहायेन। अधुना संपूर्ण पृथिव्याम ऋतु संबंधिना चित्राणि दूरवीक्षे दृष्टेयम्। अगला है दूरदर्शने, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान में आप लिखेंगे चुंबकत्वम गुणः भवति यह सरलतया अस्मान् आत्मानं प्रति आकृष्टं करोति। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला है यहाँ लिखेंगे आप दूरवीक्षम, स्टार्टिंग में ही ज्ञाने मनोरंजनस्य सशक्त माध्यमम वर्तते। तो इस तरह से बच्चों ये रिक्त स्थान की पूर्ति आपकी कंप्लीट हो गई है। अब अगला जो है प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है, दूरदर्शन मनोरंजन का आधुनिक साधन है। आपकी बुक में हिंदी में जो वाक्य लिखे हैं उनका मैंने यहाँ पर संस्कृत अनुवाद किया है। ध्यान से सुने। दूरदर्शन मनोरंजन का आधुनिक साधन है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा दूरदर्शनम मनोरंजनस्य आधुनिकम साधनम अस्ति। फिर अगला वाक्य है, दूरदर्शन ने आधुनिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा दूरदर्शनम आधुनिक जीवनम बहु प्रभावितम अकरोत्। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसका संस्कृत अनुवाद होगा शिक्षायाः क्षेत्रे इदं बहु उपयोगी सिद्ध्यते। अगला वाक्य है, दूरदर्शन ज्ञान और मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा बच्चों दूरदर्शनम ज्ञानस्य मनोरंजनस्य च सशक्ता माध्यमः अस्ति। अगला वाक्य है लास्ट जो है कि आज मनुष्य दूरदर्शन की अनुपस्थिति को कष्टप्रद मानता है। इसका संस्कृत अनुवाद होगा अद्य मानवः दूरदर्शनस्य अनुपस्थितिं कष्टप्रदं मन्यते। ठीक है, फिर से सुने। दूरदर्शनम मनोरंजनस्य आधुनिकम साधनम अस्ति। दूरदर्शनम आधुनिक जीवनम बहु प्रभावितम अकरोत्। शिक्षायाः क्षेत्रे इदं बहु उपयोगी सिद्ध्यते। दूरदर्शनम ज्ञानस्य मनोरंजनस्य च सशक्ता माध्यमः अस्ति। अद्य मानवः दूरदर्शनस्य अनुपस्थितिं कष्टप्रदं मन्यते। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई है। हाँ बच्चों, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4। मंजूषा से समानार्थक पद चुन करके लिखिए। मंजूषा यानी आपकी बुक में बॉक्स में ये शब्द लिखे हैं, नियमेन दूरवीक्षम मानवाः वृक्षा आकर्षणम। ठीक है, तो ऑलरेडी ये शब्द दिए हैं, सिद्धांतेन दूरदर्शनम जनाः पादपः आकृष्टम। ठीक है, तो इन शब्दों के सामने ही समानार्थी शब्दों को लिखना है। तो सिद्धांतेन का समानार्थी शब्द होगा नियमेन, दूरदर्शनम का समानार्थी शब्द होगा दूरवीक्षम, जनाः का समानार्थी शब्द होगा मानवाः, पादपः का समानार्थी पद होगा वृक्षा। बच्चों पद या शब्द एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। आकृष्टम का समानार्थी पद है आकर्षणम। ठीक है, तो इस तरह से आप समानार्थी पदों को इन शब्द पदों के सामने सामने पेंसिल से लिखेंगे। फिर से सुन ले। सिद्धांतेन का समानार्थी नियमेन, दूरदर्शनम का समानार्थी दूरवीक्षम, जनाः का समानार्थी मानवाः, पादपः का समानार्थी वृक्षाः और आकृष्टम का समानार्थी आकर्षण। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है कोर्स। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। तब तक आप अपना कार्य पूर्ण करें।
बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से, बहुत रुचिपूर्वक अपना कार्य करें। धन्यवाद। आपका दिन